लेकिन एक खबर आपको देते चलें कि अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म भी दे दिया है। एक लिहाज से यह बहुत अच्छी खबर है कि पबजी के हवाले से जो ई स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, एक तो बहुत अच्छे प्लेयर्स, पाकिस्तान में वर्ल्ड लीग खेलने वाले प्लेयर्स वो मौजूद हैं और वो प्रोफेशनल्स प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ टीम्स की तरफ से खेल रहे हैं और उसमें बहुत बड़े प्राइजेस हैं। जिस तरह से बाकी स्पोर्ट्स हैं जो ग्राउंड्स में खेली जा रही होती हैं, वैसे ई स्पोर्ट्स का इस वक्त ये वक्त है और ये ई स्पोर्ट्स से भी पाकिस्तान बेहतर तौर पर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अगले आने वाले वक्त में अभी ये कहा जा रहा है कि 25 से 50 लाख लोग ये गेम जो पबजी कहा जाता है वो खेल रहे हैं। लेकिन पबजी के लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर है, मुबारकबाद को मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपना केस बेहतर तौर पर प्रेजेंट किया और उसके बाद ये पाबंदी खत्म हो गई है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ये बार बार की पाबंदियों की बात हो रही है, कभी किसी साइट के हवाले से, कभी किसी चीज के हवाले से बात हो रही है। दानियाल अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल आपके वक्त का। ये पाकिस्तान में अगर हम ये बात करते हैं कि पबजी का मामला है, पाकिस्तान में ये बात हो गई कि बीगो बैन कर दी गई है, टिकटॉक पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, यूट्यूब को बंद करने की बहस छिड़ गई है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। इस पर क्या पाकिस्तान में ये बहुत बेहयाई का अंसर बन रहा है कि इन सारी चीज़ों से, यह वाकई जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसमें कुछ मुस्बत काम भी हो रहा है? देखिए, अच्छा दानियाल, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे मेहमान संदल खटक इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं। संदल, आपका भी बहुत, दानियाल आप कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि YouTube जो है वो बैन क्यों किया जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल जो मवाद है, अगर उसकी वजह से अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी की जा रही है तो हमें सबसे पहले पॉलिसीज़ को देखना होगा। पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ में हमारे पास पूरी गाइडलाइंस मौजूद हैं, हम उसको फॉलो करें तो उसके बाद जो है वो अगर हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि रेवेन्यू जो है वो इस टाइम के ऊपर कम बेश हम देखें तो 5 लाख यूट्यूबर्स हैं। 5 लाख यूट्यूबर्स के साथ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और उसके साथ पूरी डिजिटल टीम है, तो तकरीबन ये जो है वो अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन लोग बनते हैं। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 2 मिलियन लोगों को बेरोज़गार कर सकें?